मगर साथ-साथ अगर हम देखें बिलावल भुट्टो जरदारी की आपने बात की कि वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, वो तो बाजवा साहब ने भी इस किस्म की बात की थी कि ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। कुछ कर पाएँगे ये लोग या आपको लग रहा है कि बस अब अगले साल इलेक्शन में ही जाके फिर ही कुछ होगा इलेक्शन के बाद या उससे पहले भारत और दूसरी कंट्रीज़ के साथ टर्म्स बेहतर होंगे? देखिए, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल तो मिला है और इन्होंने भी वहां पे अपना ट्रेड मिनिस्टर जो है भेजा है। बेबी स्टेप्स तो इन्होंने लिए हैं, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने इस पे अमल नहीं शुरू किया, लेकिन दोनों तरफ पे ट्रस्ट फैक्टर का एक भुगतान है। इनको चाहिए कि स्टेप्स, इस तरह के बेबी स्टेप्स मजीद लें, बजाय कि आप रजीम चेंज या नई गवर्नमेंट आने का इंतजार करें, टाइम वेस्ट ना करें। कोई डायलॉग हमेशा विंडो ओपन रखनी चाहिए। और उसमें रिगार्डलेस, मैं पहले हमेशा ये कहता हूं, आप हर चीज चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। सो वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू लिव पीसफुली विद आवर नेबर्स। ये बहुत जरूरी है। और आप यकीन करें, इकॉनमी तभी ग्रो करती है जब वहां पे अमन का दौर हो, वहां पे जंगे ना हो, दहशतगर्दी ना हो, और एक दूसरे का जो ट्रस्ट है फैक्टर वो हो, सॉफ्ट बॉर्डर हो। इस वक्त आपकी महंगाई की सबसे ज्यादा एक वजह यह भी है कि आपने भारत से ट्रेड बंद कर रखा है। दालें जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक से। पहले सब्जी और दालें, इस तरह की चीजें सारी भारत से आ रही थी। तो ट्रेड एक जरूरत है, आपकी मुआशी जरूरत है। आप इस पे तवज्जो दें, बल्कि मैं चाहता हूं कि भारत के साथ जरूरत है हमारी और उसको करना चाहिए लाजमी। आप अपने पड़ोस में जो है वो हालात नॉर्मलाइज करने चाहिए, जिस तरह के भी सरकमस्टांसेस हो, लेकिन डायलॉग विंडो बंद नहीं करने चाहिए मेरे ख्याल में। इंडिया बांग्लादेश में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करती है, अरबों डॉलर का ट्रेड करती है। अब धंधे की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। अब दोनों मुल्क पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। बांग्लादेश को पता है कि भारत के बिना बांग्लादेश का मामला नहीं चल सकता, क्योंकि सबसे बड़ा खिलाड़ी इधर भारत है। और भारत को भी बांग्लादेश की जरूरत है। और फकर साहब, भारत ने एक मैच्योर मैसेज दिया बांग्लादेश को। ये जबानी बोला नहीं जी, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप और हम भाई तो हैं, लेकिन भारत आपका बड़ा भाई नहीं है, हम बराबर के भाई हैं। ओ जबरदस्त, है ना? आप और हम भाई हैं, लेकिन भारत आपका बड़ा। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी इकोनॉमी से 5-7 गुना भारत की इकोनॉमी है और 130 करोड़ लोग हैं तो हम आप पे हावी, हमें आप पे हावी होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आओ दोनों बैठ के धंधा करते हैं। यही चीज भारत ने नेपाल को बोली, यही चीज भारत ने श्रीलंका को बोली, यही चीज भारत ने सबको बोली। तो इसीलिए वो आए हैं। और हमारे जो टाइज हैं वो 90% नेशन से इकोनॉमिक ट्रेड के ऊपर है। पाकिस्तान का पावर कहां से आता है? पाकिस्तान की ताकत क्या है? पाकिस्तान की ताकत उसके एटमी हथियार या उसकी फौज नहीं है। पाकिस्तान की पावर उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यस। जो पाकिस्तान की, यानी कि अगर इंडिया को या दुनिया को अगर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाना है समुद्री रास्ते से, तो उसके पास 2 चॉइस है। पहला पाकिस्तान, दूसरा ईरान। ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस है 1979 से, जब से उसने वो शाह ईरान को अलग करा और अयतुल्लाह खुमैनी आ गया, तो वहां पे सैंक्शंस है। वहां पे तो कोई ट्रेड हो नहीं दुनिया की, बहुत कम हो रही है। पाकिस्तान सब पीछे पड़े जी, आप वो करो। तो वॉर ऑन टेरर हुआ, वो भी पाकिस्तान से गया। पूरा 20 साल से अमेरिका वहां पे था। सारा कुछ ट्रेड जो भी अफगानिस्तान जा रहा था पाकिस्तान से जा रहा था। इंडिया ने बोला कि हमारे ताल्लुकात इजराइल से भी अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से भी बहुत अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात यूएई से भी बहुत अच्छे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम ट्रेड शुरू करते हैं ईरान के थ्रू, और हम दुनिया को बोलते हैं कि इंडिया ट्रेड कर रही है, आपको पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है। बेसिकली इंडिया में ये ऐसी सोच आई लोगों में कि पाकिस्तान ने हमें राहदारी नहीं दी, तो हम अपना रास्ता तो निकालेंगे ही निकालेंगे। बिल्कुल। लेकिन हम दुनिया को कहेंगे कि तुम्हें भी पाकिस्तान की राहदारी इस्तेमाल करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम, जो इंडिया ने रोड बनाई है, जो इंडिया ने पोर्ट बनाया है, जो इंडिया ने रेलवे लाइन बनाई है, आप आइए, आपका वेलकम है, आप उसका इस्तेमाल करिए। और आपको सेंट्रल एशिया जाना है, आपको जो जाना है, आपको अफगानिस्तान जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको यह मसला है ना कि आपको अफगानिस्तान में जाना है तो वहां पे तालिबान है, वहां पे कबीलों के बीच में लड़ाई होती है, इंस्टेबिलिटी है। आपको अफगानिस्तान नहीं जाना, आपको पाकिस्तान नहीं जाना, आपको जिस तरीके से जाना आप उस तरीके से जाइए। इसीलिए इंडिया में ये लोग बार बार आ रहे हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर, इनके एनएसए,
सब कोई ईरान से आ रहे हैं और ये मेन स्ट्रीम कर रहा है इंडिया ईरान को दुनिया की नजरों में। इंडिया तो अमेरिका से IMF का इमदाद भी नहीं लेता, और यहाँ उसके बावजूद इंडिया जो है वो क्वाड का एक हिस्सा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। सो मतलब ये है कि ये तो अलायंस पार्ट, अब ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। अब इशारा ये कर रहे हैं कि जी शायद अमेरिका कोई बेसिस मांग रहा है और ड्रोन्स के लिए कोई बेसिस मांग रहा है। तो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी तो ड्रोन्स को बेसिस दिए गए थे और बहुत सी इमदाद दी थी, और उस वक्त आपके भी अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट थे, अमेरिका के साथ मिलके आपके इंटरेस्ट थे वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अब तो अभी भी आपके इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में। अब वहाँ TTP बैठी है, आपके ऊपर अटैक कर रही है, आप शायद, तो आप इसमें क्या हर्ज है कि आप अमेरिका के साथ बैठ मिल के और कॉमन इंटरेस्ट कोई अफ़गानिस्तान के अंदर या इस रीजन के अंदर बनाएं। तो उस सिलसिले में अगर उनको कोई एयर राइट्स चाहिए, जहाज़ों की आने जाने की राइट्स चाहिए, तो क्या इसमें हर्ज है कि वो निगोशिएट किया जाए।